हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लग 20 क्वेश्चन कर लिए थे हमने 7.1 के। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर इक्वल में 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। ये होता है a की वैल्यू कितनी है साइन ए, b की वैल्यू इसमें कितनी है कोसेक की, तो a की स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेक ए प्लस b की स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस इसको भी सोल्व करते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है, यहाँ कोस स्क्वायर है, तो इनको इकट्ठा लिख लेते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू पता है। तो क्या लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन ए, इसको एक बार ऐसे बढ़ाएं प्लस 2 कोस ए इंटू, और ये हमने पहले इसमें आगे ले गए सेक ए इक्वल क्या था 1 अपॉन कोस ए प्लस में क्या रहेगा सेक स्क्वायर ए और प्लस में कोसेक स्क्वायर। साइन से ये साइन कैंसल, कोस से कोस कैंसल, साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस में 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है सर्वसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ये तो ये लगा दो, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 और 1 6 और 1 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। ये इसमें प्रूव करना है, तो इक्वल में क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वें क्वेश्चन में क्या दिया है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा इक्वल में प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा। अब देखो इसको इस पावर को तोड़ लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं इसको साइन की पावर 4 थीटा और इसकी स्क्वायर 4 इंटू 2 होगी पावर 8, इसको भी ऐसे माइनस कोस की पावर 4 थीटा और इसकी पावर 2। अब इसमें सर्वसमीका लग जाएगी क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो ए की वैल्यू है साइन की पावर 4 थीटा, बी की वैल्यू है कोस की पावर 4 थीटा, तो ए प्लस बी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये हो गया ए प्लस बी, ये ए की वैल्यू और ये पूरी बी की वैल्यू, और ए माइनस बी तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। अब इस पावर को फिर आगे तोड़ लेते हैं, इसको क्या लिख देते हैं साइन की स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस होगी ये 2 इंटू 2 पावर 4, इसको भी तोड़ लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से इसको साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर हो गई। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन रहा है, क्या करते हैं इसमें प्लस में 2ab जोड़ देते हैं। अब 2ab इसमें से क्या कर देंगे माइनस, यानी 2 a की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू कितनी है कोस स्क्वायर थीटा, जोड़ने व घटाने पर जोड़ने और घटाने पर इसमें सर्वसमीका बन जाएगी a प्लस बी की होल स्क्वायर बन जाएगी।
तो साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये इसमें जोड़ दिया और ये इसमें घटा दिया। तो इसमें देखें ये पूरी वैल्यू a की और ये पूरी वैल्यू b की ब्रैकेट वाली, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यही सारा समीकरण लग जाएगी a प्लस b यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और a माइनस b साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो लेके आना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे ही बड़ा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब यहाँ पर देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से लेकर यहां तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसकी सरसम क्या होती है a प्लस b की होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू कितनी है कोस स्क्वायर थीटा और इसकी होल स्क्वायर। यहां तक हो गया सोल्व। माइनस में क्या पड़ा इसके 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, तो इनटू में 1 इनटू क्या पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू रख दो यहां पर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। एक का गुणा करेंगे एक ही रहना है और एक की स्क्वायर करेंगे ये भी कितना आएगा एक ही आएगा। और यहां पर क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां इसको क्या लिख सकते हैं, यहां इसको आगे भी ला सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है और इक्वल में किसके आ गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1। तो सेक थीटा इक्वल क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1, इसलिए सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा कोस थीटा में डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहां से भी एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। अब ये ऊपर वाली संख्या बटा में ये तो नीचे है गुणा में और ये कहां चला जाएगा ऊपर, गुणा दोनों में क्या है कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको बताया था इसमें हर का भिन्नीकरण करना है। हर में माइनस वाली संख्या है तो प्लस वाली से गुणा करना है, प्लस वाली है तो माइनस वाली से गुणा। तो अब यहाँ पर माइनस है किससे गुणा करोगे अंश है हर में 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करते हैं 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो क्या हो गया ऊपर 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी सरल समीकरण लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट में 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन और सरल समीकरण हमारी पहले की हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन
रूट में साइन स्क्वायर थीटा है तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं 1/sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है cosec थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है cot थीटा। ये प्रूव करना है cot थीटा प्लस cosec थीटा और इक्वल है किसकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा इक्वल इंप्रूव करना है sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बता देते हैं इसकी 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा। 1 प्लस कोट थीटा इक्वल क्या होता है। सारे क्वेश्चन को साइन और कोस में बदल लेते हैं क्योंकि हमें आंसर भी साइन और कोस में चाहिए। तो कोट थीटा इक्वल क्या होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस tan थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल क्या होता है 1 cos थीटा क्यूब है तो इसकी क्या लगा देंगे क्यूब 1 cos क्यूब थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल 1 sin थीटा क्यूब है तो इसकी भी क्यूब। अब यहां से एलसीएम ले लेते हैं इसका तो इसका एलसीएम क्या आएगा sin थीटा cos थीटा। एक के बटा में कुछ नहीं है तो एक ही होगा तो यहां पर ये कितना आ जाएगा sin थीटा cos थीटा प्लस इसमें साइन है तो साइन से साइन कैंसल क्या बच गया cos इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस इसमें cos है cos से cos कैंसल क्या बच गया साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या पड़ा है साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन यहां से एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम क्या आ गया cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा। इसके बटा में cos क्यूब थीटा है cos क्यूब से cos क्यूब कैंसल क्या बचेगा sin क्यूब थीटा तो sin क्यूब थीटा इनटू 1 sin क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब से sin क्यूब कैंसल क्या बच गया cos क्यूब थीटा। अब इसके बाद ये तो ऊपर वाली संख्या के बटा में ये तो आ जाएगा नीचे इसके गुणा में और ये है नीचे वाली संख्या के बटा में तो ये कहां चला जाएगा ऊपर। इसमें देखें तो यहां पर ये a माइनस बी ये बन रहा है यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये बन रहा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी की क्यूब इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो अब देखो a की वैल्यू कितनी है साइन थीटा यानी a क्यूब तो साइन क्यूब थीटा माइनस बी की क्यूब कोस क्यूब थीटा। ये सरल समीकरण यहाँ इसके आगे लिखोगे ब्रैकेट में। अब भाई ये तो सोल्व हो गया ऊपर वाला ये ऊपर वाली संख्या के बटा में ये तो नीचे चला गया साइन थीटा कोस थीटा इनटू ये नीचे वाली संख्या के बटा में ये ऊपर चला गया कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या पड़ा है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ये पूरा इससे कैंसल साइन है इससे एक पावर कैंसिल होगी कितनी बच गई दो कोस है इससे भी एक पावर कैंसिल कितनी बच गई दो तो क्या बच गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वें क्वेश्चन में sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin माइनस cos अपॉन में sin प्लस cos इक्वल में ये देखा है मिड हैंड साइड में cos स्क्वायर लेके आना अपॉन में और इसमें राइट हैंड साइड में sin स्क्वायर लेके आना। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं sin थीटा प्लस
कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। एलसीएम ले लेते हैं यहां से, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये एलसीएम आ गया इसका। अब इसके अपॉन में साइन माइनस कोस है, तो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसल, क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो गया, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, फिर प्लस इसी प्रकार से यहाँ साइन प्लस कोस है, तो साइन प्लस कोस से साइन प्लस कोस कैंसल, क्या बच गया, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर। अब इसमें सर्वसम क्या लग जाएगी, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, और इसमें लगा दोगे a माइनस b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर, तो लगा दो इसमें a प्लस b की होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस b की स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस b की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस b की स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो हो गए कैंसिल। इसमें देखें तो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू इसमें कितनी है, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू रख दो, कितनी होती है 1 प्लस ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया 1 प्लस 1 कितने हो गए, यहां पर ये 1 प्लस 1 2 हो गए, 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको देखते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो यहां पे क्या लेके आना है, मिड हैंड साइड में कोस लेके आना है, तो इस साइन थीटा की वैल्यू रखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या रखोगे समीकरण 1 में, और सर्वसमीका क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, साइन स्क्वायर की वैल्यू रखनी है तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा उस साइड जाए किसका हो जाए माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखने पर रख दो यहां पर 2 अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या पड़ा है कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन में 1 माइनस का 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कोस स्क्वायर थीटा कितने होंगे माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आ गई मिड हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेके आएंगे, यहीं पर वापस क्या लिखोगे, इसके बाद समीकरण 1 में क्या करोगे, समीकरण 1 में अब क्या लेके आना है साइन लेके आना है, तो किसकी वैल्यू रखोगे कोस की, तो समीकरण 1 में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उस साइड जाए किसका होगा माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखने पर समीकरण 1 में रख दो, तो 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस
माइनस एक और माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक साइन स्क्वायर थीटा कितने हो गए 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मिड हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन